गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने बताया था, हम टेंस के ट्रांसलेशन पर वीडियो बनाएंगे। तो आज हम टेंस के ट्रांसलेशन पर वीडियो बना रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि आप लोगों ने देखा, वो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसी टेंस पर हम वीडियो बनाएंगे। इसके लिए सामान्य रूप से इसमें तो आता है, जैसे पहचान के तौर पर देखा जाए तो इसके अंत में आता है ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। ये इसकी जनरली पहचान हो गई। ता है, ती है, ते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही मानते हैं। इसका एक दूसरा नाम और जो है वो, चाहे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले या सिंपल प्रेजेंट बोल भी सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों का दिए, जैसे ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द अगर आते हैं तो उनका ट्रांसलेशन करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर बनेगा। फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखते हैं एसवी या पीवी, फिर उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। एसवी पीवी थोड़ा सा हम समझ लें पहले। एसवी पीवी क्या है? एसवी का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब, और पीवी का मतलब होता है प्लूरल वर्ब। वर्ब जो होती है सामान्यतः प्लूरल ही, अपने प्लूरल फॉर्म में ही होती है। जब जरूरत पड़ती है तो इसको सिंगुलर बनाया जाता है। सिंगुलर बनाने के लिए एसवी जब हम बनाते हैं, एसवी बनाने के लिए वर्ब में या तो यस जोड़ा जाता है या तो ईएस जोड़ा जाता है। यदि हम वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो एसवी फॉर्म में आ जाती है, अन्यथा वो अपने पीवी फॉर्म में ही रहती है। जैसे कह दिया जाए, अभी इसको बाद में लिखेंगे। जैसे कह दिया जाए गो, ये पीवी फॉर्म में है। रीड, ये पीवी फॉर्म में है। कैच, ये पीवी फॉर्म में है। टीच, ऐसी ही क्रियाएं जिसमें एस या एस नहीं होता है, वो जो फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होती हैं रहती हैं, वो साधारण रूप में प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती हैं। वो प्लूरल फॉर्म रहती हैं। जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो इनको हम सिंगुलर फॉर्म में बदल लेते हैं। तो सिंगुलर फॉर्म में बदलने के लिए हमें इसमें यस या ई एस जोड़ना पड़ता है। या तो हम यस जोड़ते हैं या फिर ई एस जोड़ते हैं। तो हम ये भी जान लें थोड़ा सा पहले, किसमें ई एस जोड़ेंगे और किसमें ई एस जोड़ेंगे। तो जो वर्ब समाप्त होती है, जैसे देखो यस, एच, डबल एस, सी एच ओ एक्स जेड, जिस वर्ब के अंत में ये अक्षर आते हैं उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। यदि ये अक्षर नहीं आते हैं तो उसमें हम यस जोड़ते हैं। जैसे कैच, CATCH, ये प्लूरल फॉर्म में है। जब हमें इसको सिंगुलर बनाना होगा तो हम इसमें ES ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंत में CH। तो अधिकांशतः जो वर्ब
CHOXZ या डबल एस या SH से स्टार्ट खत्म होती हैं, उसका जब हम सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं तो उसमें ES जोड़ते हैं। और जिसमें ये वर्ड नहीं आते, ये अक्षर नहीं आते हैं, उनमें जब हम सिंगुलर उनको बनाते हैं तो उसमें मात्र यस अकेले जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए प्ले, अगर हमें इसका सिंगुलर बनाना होगा तो हम इसमें मात्र यस अकेले ऐड करेंगे। जैसे कह दिया जाए रीड, इसमें से कोई भी अक्षर इसमें मैच नहीं हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, मात्र यस ऐड करेंगे। तो ये तो रहा सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए। किसी भी वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए उसमें एस या ES को ऐड किया जाता है। एसवी पीवी मतलब, एसवी मतलब सिंगुलर फॉर्म और पीवी का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म। तो जो ये सिंगुलर फॉर्म है, सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल फॉर्म भी सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाएगा। नोट में हम लिख लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एसवी यूज किया जाएगा। एसवी यूज किया जाता है यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो पीवी यूज किया जाता है। तो जो इसका ट्रांसलेशन का प्रक्रिया है, हम सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि दो ही सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है, एक तो असर्टिव फॉर्म में, दूसरा इंट्रोगेटिव फॉर्म में। तो जो असर्टिव फॉर्म में होता है, असर्टिव फॉर्म का दो फॉर्म होता है, अफर्मेटिव असर्टिव यदि सेंटेंस अफर्मेटिव असर्टिव होगा तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, ये जो हमने यूज किया, नोट किया है, ये जो स्ट्रक्चर यूज नोट किया है, ये अफर्मेटिव असर्टिव में यूज किया जाएगा। जैसे महेश मुझे बुलाता है। देखिए लास्ट में ता है, ती है आ गया, सामान्यतः। अभी इसका हम ट्रांसलेशन छोटे स्तर से हम सीख रहे हैं, और जैसे ही हमको ट्रांसलेशन आना शुरू हो जाएगा हम इसका यूज भी पढ़ेंगे, कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, कहाँ पर नहीं होता है। तो लेकिन पहले इसके हम इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो अफर्मेटिव असर्टिव जब सेंटेंस होगा तो इसमें हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट हम ढूंढते कैसे हैं, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमको कौन से पहला नंबर प्रश्न करना है, किससे, कौन से। यदि कौन से नहीं मिलता तो हम किसने से प्रश्न करेंगे, और यदि किसने से भी नहीं मिलता है तो फिर हम क्या से प्रश्न करते हैं। इन तीनों से प्रश्न करने पर किसी न किसी एक पर हमें सब्जेक्ट मिल ही जाएगा। जैसे कौन मुझे बुलाता है, मिल गया। कौन मुझे बुलाता है, महेश, महेश मिला, महेश इसमें सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, महेश। फिर उसके बाद हमको एसवी और पीवी लिखनी है। तो एसवी लिखेंगे या पीवी, दोनों में से एक ही लिखा जाएगा। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम एसवी नोट करेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम पीवी नोट करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं नाम है, यहाँ पे नाम किसी का भी हो, प्रॉपर नाउन जो होता है वो सदैव सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, प्रॉपर नाउन कोई भी हो।
तो ये प्रॉपर नाउन ही है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, तो इसके अनुसार हमें एसवी नोट करना है, पीवी नहीं नोट करना है। तो एसवी मतलब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब इसमें क्या है, कौन सा कार्य कर रहा है, जो कार्य होता है वही वर्ब होता है, जो कार्य किया जाता है। तो इसमें कार्य हो रहा है बुलाने का, बुलाने का कार्य हो रहा है इसमें। तो बुलाना किसकी मीन्स होता है, काल मीन्स होता है। अब इसी को हमें एसवी और पीवी बनानी है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसको हम एसवी बना देंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसको हम पीवी बना देंगे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम इसको एसवी बनाएंगे, तो क्या कर देंगे, ईएस ऐड कर देंगे, क्योंकि एसवी और एसवी बनाने के लिए या तो ईएस जोड़ा जाता है या तो ईएस अकेले ऐड किया जाता है। तो ईएस कब ऐड किया जाता है, जिसके अंत में एस एच डबल एस सी एच ओ एक्स जेड ये आते हैं, उसमें ईएस ऐड किया जाता है। जिसमें एस एच सी एच ओ एक्स जेड नहीं आते उनमें हम ईएस अकेले ऐड करेंगे। तो इसमें ईएस अकेले ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद ये एसवी बन जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बस शेष रह गया। जब ऑब्जेक्ट से का नंबर आता है तो ठीक उसी प्रकार जैसे हमने सब्जेक्ट को क्वेश्चन करके प्राप्त किया, वैसे ऑब्जेक्ट को भी हम क्वेश्चन करेंगे। वैसे ऑब्जेक्ट तो पूछा जाता है इसको और क्या से, इसको किसे क्या से पूछा जाता है, लेकिन इसके बाद जितने भी बचते हैं सब ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फार्मूला जो है किसको, इसको हमेशा याद रखना होगा। इस पर हमेशा मिलेगा प्राणी, किसको, फिर उसके बाद आएगा क्या, इस पर मिलेगा वस्तु, इस पर हम लिखेंगे तरीका। अब ये एक एक करके हम सबका जो है यूज बताएंगे जितने भी लिख रहे हैं। हम एक एक करके सबका जो है यूज जानेंगे भी कि कैसे यूज होता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट का नंबर आएगा तो हम यही सूत्र पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन क्रम में सीरियल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले हम किसको पूछ लें, फिर कैसे से पूछ लें, फिर क्यों से पूछ लें, फिर कब से पूछ लें, फिर क्या से पूछ लें, ऐसा नहीं। इसको हमें सीरियलिंग में पढ़नी है, किसको, प्राणी, क्या, वस्तु, कैसे, तरीका, कहाँ, स्थान, कब, समय, क्यों, कारण। तो किसको से जब हम पूछेंगे तो हमेशा कोई ना कोई प्राणी मिलेगा। जैसे महेश किसको, किसको बुलाता है, जो वर्ब होगी वर्ब इसके साथ जोड़कर पूछेंगे, किसको के साथ वर्ब जोड़ देंगे। जब किसको के साथ वर्ब जोड़ देंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा अपने आप बाहर आ जाएगा। तो किसको बुलाता है, मुझे, मुझे की इंग्लिश क्या लिखते हैं हम, मी। ट्रांसलेशन हो गया महेश कॉल्स मी। अब उसके बाद क्या बुलाता है, कैसे बुलाता है, कहाँ बुलाता है, ये सब तो मिल नहीं रहा है, वो सब हम छोड़ देंगे। नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट देते हैं। एक नया सेंटेंस लेते हैं, जैसे अजय मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अजय। अजय प्रॉपर नाउन है, तो हमेशा जो है प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो एसवी फॉर्म में आएगी। तो वर्ब पहले ढूंढ लेते हैं, वर्ब इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ाने का। तो पढ़ाना किसके मीन्स होता है, टीच। टीच मीन्स पढ़ाना होता है। अब इसको हमें एसवी फॉर्म में चेंज करना है। तो एसवी फॉर्म में चेंज करने के लिए जिसके अंत में, जिसके लास्ट में देखते हैं सी एच होता है या एस एच होता है, डबल एक्स होता एस होता है, या एक्स होता है, ओ होता है, या जेड होता है, तो उसमें हम ऐड कर देते हैं ई एस। यदि ये सब नहीं होते हैं तो उसमें ओनली एस ऐड किया जाता है। तो इसमें हम ई एस ऐड करके इसको एसवी फॉर्म में हम बदल लेंगे। तो जब इसको
ईएसवी फॉर्म में बदलेंगे तो हम लिखेंगे क्या, टीचेस, अजय टीचेस। फिर उसके बाद क्या लिखना है, पीवी तो लिखना नहीं है, हमने एसवी लिखी तो पीवी छूट जाएगी, दोनों में से कोई एक ही लिखा जाएगा। तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम फिर वही अपना पुराना सूत्र लिखेंगे, इसी को, किसको पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है। तो यहाँ पर किसको पढ़ाता है जब हम जोड़ेंगे, किसको पढ़ाता है तो मिलेगा मुझे। मुझे की इंग्लिश सबको पता ही है, मी होती है। फिर उसके बाद क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, कोई वस्तु, अंग्रेजी, अंग्रेजी विषय है तो विषय का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, अजय टीचर्स मी इंग्लिश। फिर उसके बाद कैसे पढ़ाता है, कहाँ पढ़ाता है, कब पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है, ये सब तो मिल नहीं रहा है। फिर यहीं पर सेंटेंस एंड कर देंगे फुल स्टॉप लगाकर, क्योंकि असर्टिव, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप ही यूज किया जाता है, निगेटिव असर्टिव में भी फुल स्टॉप ही यूज किया जाता है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा तो उसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज, क्वेश्चन मार्क्स का यूज किया जाता है। एक एक करके हम सारे सेंटेंस सूत्र में, जैसे किसको क्या कैसे कहाँ कब क्यों, ये वाला सूत्र जो है हम एक एक करके सब यूज कर लेते हैं। तो इससे जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उसका ट्रांसलेशन करने में हमको प्रॉब्लम होती है, तो ये सूत्र आने से हमको प्रॉब्लम जो है नहीं होगी, हम आसानी से बड़े बड़े सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। जैसे वह मुझे स्कूल में रविवार को अतिरिक्त क्लास पढ़ाते हैं। तो हम सब पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, अगर नहीं पता है सब्जेक्ट हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो सब्जेक्ट हमने आपको पहले ही बताया था, कौन, किसने, या फिर क्या से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट अपने आप बाहर आ जाएगा। कौन पढ़ाते हैं, तो कौन पढ़ाता है, ऐसे भी हम पूछ सकते हैं कौन पढ़ाता है। वह, वह देखेंगे, यदि स्त्री है तो हम स्त्री के लिए सी लिखते हैं, और यदि पुरुष है तो पुरुष के लिए हम ही नोट करेंगे। तो वह पढ़ाते हैं, हम पुरुष ही मान के चलते हैं तो हम पुरुष के लिए क्या लिखेंगे, ही। देखिए ही, सी और इट ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं, अतः इनके साथ भी ईएसवी फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। तो ईएसवी फॉर्म मतलब पहले हम वर्ब ढूंढ लेंगे, तो क्या करता है, अगर नहीं मिल रही है वर्ब तो क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करता है, ऐसा पूछिए कि लास्ट में ता है ती है रहना चाहिए, क्योंकि हम जो टेंस पढ़ रहे हैं उसमें ता है ती है ते है आता है। तो हम अगर यदि ऐसे पूछते हैं तो वर्ब भी अपने आप बाहर आ जाएगी। जैसे हम कौन किसने किया से सब्जेक्ट को बाहर कर लिया, वैसे क्या करता है, क्या करती है, क्या करते हैं से जब हम पूछेंगे तो हमारी वर्ब भी बाहर आ जाएगी। तो वह क्या करता है, कौन सा कार्य करता है, मतलब पढ़ाता है। तो पढ़ाता है मतलब टीच होगा, तो टीच का
ESV फॉर्म पहले ही बना चुके हो, टीचेज होगा, तो ही के साथ हम टीचेज यूज करेंगे, क्योंकि ये भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, ये भी सिंगुलर होता है, ही टीचेज। फिर उसके बाद आ गया क्या, अब हम सोच रहे हैं इसमें अब क्या लिखें कि हमारा सेंटेंस सही हो जाए। तो इसके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, जब भी ऑब्जेक्ट लिखना हो, वर्ब छोड़ने के बाद जितने आते हैं सब ऑब्जेक्ट की श्रेणी में जाते हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट लिखना हो तो हम अपना यही सूत्र यूज करेंगे, किसको, प्राणी, क्या, वस्तु, कैसे, तरीका, कहाँ, स्थान, कब, समय, क्यों, कारण। तो सबसे पहले वही पूछेंगे, किसको पढ़ाते हैं, मिला, मी, तो हम मी लिख लिए। फिर उसके बाद क्या पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो हम इसमें देखेंगे किस क्या पढ़ाते हैं, अतिरिक्त क्लास, तो क्या पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा क्लास। फिर उसके बाद कैसे पढ़ाते हैं, नहीं मिला, छोड़ दीजिए। कहाँ पढ़ाते हैं, स्कूल में, एट स्कूल। कब पढ़ाते हैं, रविवार को, रविवार के लिए क्या लिखेंगे, ऑन संडे। फिर उसके बाद क्यों पढ़ाते हैं, नहीं मिला, सेंटेंस यहीं पर एंड हो जाएगा। तो ऐसे ही सूत्र का यूज करके हम बड़ा से बड़ा सेंटेंस भी जो है ट्रांसलेशन करेंगे और हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा इस क्रम में। तो कौन, किसने, क्या से सब्जेक्ट ढूंढेंगे प्रश्न करके, और क्या करता है, क्या करती है से हम वर्ब निकाल लेंगे। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए किसको, प्राणी, क्या, वस्तु, कैसे, तरीका, कहाँ, स्थान, का, समय, क्यों, कारण, हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो सब्जेक्ट भी हमारा मिल गया, वर्ब भी हम ढूंढ लिए और ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लिए। तो एक एक करके टाइम मतलब क्रम में इसको हम यूज करते चले जाएंगे, हमारा सेंटेंस आराम से ट्रांसलेशन हो जाएगा और गलत भी नहीं होगा। जैसे वहां भेजती है, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट कंफर्म कर लेना है। सब्जेक्ट कंफर्म करने के लिए वही फार्मूला हम जो पहले नोट किए हैं, कौन, किसने, क्या। तो कौन भेजती है, रीता, रीता नेम है, ये भी जो है सिंगुलर माना जाता है। तो जो इसमें वर्ब आएगी वो एसबी फॉर्म में आएगी। भेजना किसकी मीन्स होगा, सेंड, तो इसको हम क्या करेंगे, एसबी बना लेंगे। एसबी बनाने पर ये हो जाएगा सेंड्स, रीता सेंड्स। अब उसके बाद फिर स्ट्रक्चर में पता ही था, सब्जेक्ट लिखे थे, फिर एसबी पीवी, फिर ऑब्जेक्ट, और एसबी पीवी लिख लिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट नोट करने के लिए किसको भेजती है, यू। क्या भेजती है, नहीं मिला, छोड़ दीजिए। कैसे भेजती है, नहीं मिला, छोड़ दीजिए। कहाँ भेजती है, वहां। कब भेजती है, इन द मॉर्निंग। इस तरह हम इसका जो है फॉर्मूला यूज करके सेंटेंस यूज करेंगे। तो अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है, जो ये अभी तक हमने एसबी का यूज किया, पीवी का एक आध दो सेंटेंस देखते हैं। वे लड़के यहाँ प्रतिदिन खेलते हैं। तो कौन खेलते हैं, वे लड़के। हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, वे अकेले नहीं होगा, कौन खेलते हैं, वे लड़के, ये पूरा मिलाकर होगा, वे लड़के। इस कंडीशन में वे की इंग्लिश
दोज लिखी जाती है। वैसे तो वे की इंग्लिश होती है दे, दे होती है, दे मीन्स वे होता है, लेकिन जब कभी भी इशारे के लिए यूज किया जाए, इशारा के रूप में यूज किया जाता है, तो वे की इंग्लिश दे नहीं होती, ना ही वह की इंग्लिश ही होती है और ना ही सी होती है। जब कभी भी यह वह ये और वे के साथ में कोई नाउन होगा, इसके साथ में यह वह ये वे के साथ में कोई भी नाउन होगा, तो उसके लिए हम या तो दिस लिखेंगे, या तो दैट लिखेंगे, या तो दीज लिखते हैं एज हिंदी, या तो दोज लिखते हैं। तो यहाँ पर वे आया है तो हम क्या लिखेंगे, दोज, दोज बॉयज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, चूंकि प्लूरल बॉयज बहुवचन है, तो सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो इसके साथ हम एस बी नहीं नोट करेंगे, पीवी फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन वर्ब तो ढूंढेंगे पहले। क्या करते हैं, खेलते हैं। इसके मीन्स खेलना, प्ले, प्ले मीन्स खेलना होता है, तो प्ले का जो है पीवी फॉर्म यही होता है। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि वर्ब जो होती है वो हमेशा पीवी फॉर्म में होती है। जब जरूरत पड़ती है तो हमें इसको हम सिंगुलर बनाते हैं। जैसे नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार से वर्ब जो होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम इसको सिंगुलर बना लेते हैं। तो प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसका जो मूल रूप है वही नोट कर लेते हैं। तो किसकी मीन्स खेलना होता है, प्ले, प्ले मीन्स खेलना। अगर यदि हम इसमें एस ऐड करेंगे तो ये यस भी हो जाएगा, हमको एस ऐड नहीं करना है, क्योंकि प्लूरल हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए। दोज बॉयज प्ले। फिर उसके बाद वही अपना स्ट्रक्चर यूज करेंगे। वैसे मेन ऑब्जेक्ट तो हमारा किसको और प्राणी ये क्या तक ही होता है, लेकिन ये मुख्य रूप से कंप्लीमेंट की गणना में आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम सब इसमें जो है मिक्स कर लेंगे। पूरा सूत्र लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसको, किसको खेलते हैं, नहीं मिला। क्या खेलते हैं, नहीं मिला। कैसे खेलते हैं, ये भी नहीं मिला। कहाँ खेलते हैं, यहाँ खेलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर, हेयर मीन्स यहाँ होता है, यहाँ खेलते हैं। कब खेलते हैं, प्रतिदिन, डेली। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ये रहा असर्टिव, अफर्मेटिव असर्टिव का फार्मूला। जब इसका हम और आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं जो निगेटिव स्ट्रक्चर है, तो निगेटिव स्ट्रक्चर में हम जहां पर जिसके साथ एस वी नोट करते थे उसके साथ डज नॉट यूज करेंगे, और जिसके साथ पीवी नोट करते हैं उसके साथ डू नॉट का यूज करेंगे। और फिर इसमें एस वी और पीवी सब हट जाएगा, मात्र वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, उसमें एस वी पीवी से मतलब नहीं होगा। जब भी डज डू या और कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसमें एस या एस वाली वर्ब फॉर्म की क्रिया नहीं लिखी जाती। तो इसका जब दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, दूसरा स्ट्रक्चर इसका बनेगा निगेटिव असर्टिव। ये जितने भी सेंटेंस हमने लिखे यहाँ पे, जितने भी सेंटेंस हमने सीखा है, ये सब अफर्मेटिव असर्टिव के सेंटेंस थे। अब जब इसके आगे हम देखेंगे तो इसमें निगेटिव, इंक खत्म हो गई है। तो साथियों ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस के फार्मूला के आधार पर मैं आपको जो है इसकी एक्सरसाइज पीडीएफ बना करके दे दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके सेंड कीजिएगा, उसको हम देख लेंगे। इसका जो नेक्स्ट फार्मूला है निगेटिव असर्टिव, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।